स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया और मेरा जो घुटना है वो दीवार से टकरा गया। 9 दिन तक उन्होंने मेरे घुटने का कोई भी इलाज नहीं किया, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दोबारा चल पाऊंगा। एक्सीडेंट होने की वजह से घुटने की जो आगे की हड्डी होती है कम्प्लीटली चूरा चूरा हो गया। 2 महीने पहले ही गाड़ी ली थी और मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, मैं शायद कभी नहीं चला पाऊंगा। मैं 2 फरवरी को जा रहा था तो मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया और मेरा जो घुटना है वो दीवार से टकरा गया। फिर वहाँ के जो लोग वहाँ आए उन्होंने एम्बुलेंस बुला के मेरे को ट्रॉमा सेंटर ले गए। 9 दिन तक उन्होंने मेरे घुटने का कोई भी इलाज नहीं किया। फिर किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर दीपक अरोड़ा जी के हैं, उनके पास आप एक बार जाओ। तो हमने वहाँ से छुट्टी लेके हम यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और कहा कि आप घबराओ मत, आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने एक्सरे भी करवाया, फिर बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, और ऑपरेशन भी बहुत बढ़िया हुआ। जो ऑपरेशन हुआ है, मुझे तो अपनी टांग देख के लगता ही नहीं है कि मैं पहले की तरह मेरी टांग हो गई है, और मैं पहले की तरह ही चल पा रहा हूँ और वैसे ही हर काम कर रहा हूँ जो इस टांग से करना चाहिए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दोबारा चल पाऊँगा। एक्सीडेंट के 2 महीने पहले ही गाड़ी ली थी और मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, मैं शायद कभी नहीं चला पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला, तू घबरा मत, तू इसी गाड़ी पे ही मेरे पास आएगा। आज मैं उसी गाड़ी से ही डॉक्टर साहब के पास आया। जो उन्होंने ऑपरेशन किया वो मेरी टांग को देख के भी नहीं लगता है कि ऑपरेशन भी हुआ है। 10 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि 42 दिन इसमें लगेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी टांग 90 डिग्री मुड़ गई थी। और आज मैं चलना तो क्या, इस टांग से दौड़ भी पा रहा हूँ और सब ऐसे काम करता हूँ जो इस टांग से होने चाहिए। इनके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की वजह से घुटने की जो आगे की हड्डी होती है कम्प्लीटली चूरा चूरा हो गया। तो उनको इतना ज़्यादा पेन था कि हमें उन्हें तुरंत इमरजेंसी में दोबारा एडमिट करना पड़ा। उनको ये था कि मेरे पैर में लंगड़ापन ना आ जाए, मैं लचक ना आ जाए। तो वो सब चीज़ें हम ध्यान रखते हुए वो ऑपरेशन थिएटर में जैसे ट्रॉमा का केस होता है तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि किस तरह से फ्रैक्चर को हमें मैनेज करना है ताकि इसमें रेजिडुअल डिफॉर्मिटी ना रहे। आज वो अपना सारा काम कर पा रहे हैं, प्रॉपर रूप से वर्क कर पा रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं। डॉक्टर दीपक अरोड़ा जी की जो टीम है बहुत ही अच्छी है। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जब भी हम उनके क्लिनिक पे डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो वो उनकी टीम जो है वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। मैं तो सबको यही कहूँगा, जो भी यहाँ पे आया है वो ठीक होकर ही जाएगा।